तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ आज पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला है। बता दें कि रेवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए पर सवाल किया गया था, जिसके बाद से आज राज्य के तमाम जिलों में जो है बीजेपी की ओर उनका पुतला दहन किया जा रहा है। ऐसे में जो बीजेपी के नेता उनसे बात करते हैं, सर किस लिए पुतला दहन किया जा रहा है? देखिए, ये जो 2 दिन पहले ये घटना हुई, रेवंत और रेड्डी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो पूरे बिहार को गाली दिया गया है। मैं नहीं जानता कि माइग्रेट करके केसीआर गए थे, ठीक है, उनके खानदान गए होंगे, उनके डीएनए में कोई खराबी है तो आप बिहार को क्यों गाली दे रहे हो भैया? और हमारे नीतीश कुमार कितने बेशर्म हो गए हैं कि इस स्टेटमेंट पे कुछ नहीं एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर के बनने का ख्वाब देख रहे हैं क्या, बिहार को गाली देकर? क्या अरे नीतीश कुमार जी, याद रखिए, आपने नहीं कंट्राडिक्ट किया, आपने नहीं विरोध किया ना, तो आपको नालंदा जिला का एक कुर्मी आने वाले दिनों में वोट नहीं दूंगा। पूरे बिहार को गाली देने का, 13 करोड़ की जनता को गाली देने का पूरे देश में क्या विदेश में या बिहार की धरती पर किसी को अधिकार नहीं है। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांगे हैं कि इसको कंट्राडिक्ट किया गया है, इमीडिएट बोला जाए क्यों ऐसा किया, ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, गाली देने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, जनता के सामने इस बात को लाया जाए। और आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये भी बात बताया जाए। इसके पीछे क्या आपका स्वार्थ है? बस देश की जनता, बिहार की जनता यही जानना चाहती है कि आपकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है। हम लोग उनका विरोध करने आए हैं, विरोध करने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार का डीएनए नहीं देखें, वो अपना डीएनए देखें। बिहार का डीएनए बहुत मजबूत है और सभी पार्टियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि डीएनए के मुद्दे पर सबको एक रहना चाहिए। बिहारी का डीएनए बहुत मजबूत है और देश के कोई कल कारखाना चलता है तो बिहारी मजदूरों से चलता है। तो अगर बिहार का डीएनए मजबूत नहीं होता तो उनका कल कारखाना चलेगा। इसलिए बिहार का डीएनए बहुत मजबूत है और इस मामले में हम मुख्यमंत्री की भूरी विरोध करते हैं और उनका इस उपलक्ष्य में हम लोग पुतला दहन किए हैं। लोग अपने राजनीतिक फायदा के लिए अपना जमीर बेच दिए हैं, लेकिन हम विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि डीएनए के मुद्दे पर कम से कम एक होकर विरोध करना चाहिए। बाकी नेताओं ने अपना जमीर नहीं छोड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार पर हमें भरोसा है, वो अपना डीएनए नहीं बेचेंगे और डीएनए पर उनका विरोध करेंगे। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं अभी के, उन्होंने 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता पे सवाल खड़ा किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी की ये सोच दिखाता है। कांग्रेस पार्टी को 14 करोड़ बिहारियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और रेवंत रेड्डी का इस्तीफा लेना पड़ेगा। पद पे बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए अगर आप अपना ज़मीर तक बेचने को तैयार हैं तो ये शर्मनाक है, बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग आज सत्ता में हैं जो 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता गिरवी रखने को तैयार हैं सिर्फ सत्ता में और पद पे बने रहने। घमंडिया ठगबंधन है, ये आपस में ठगते हैं एक दूसरे को और देश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। परंतु देश की जनता समझदार है, लगातार वो इनका जवाब दे रही है और 2024 और 2025 में बिहार के 14 करोड़ लोग इनको करारा तमाचा मारेंगे अपने इन कुकृतों के लिए। बीजेपी का मांग है कि जिन्होंने रेड्डी साहब ने जो बिहारियों के लिए जो डीएनए टेस्ट बोले हैं कि डीएनए खराब है, तो उसके लिए उनको तो सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए। और नीतीश कुमार जी और सोनिया गांधी जी और लालू यादव, राहुल गांधी, इन लोग चुप क्यों हैं? हर वक्त बिहारियों के बारे में इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जाए और इन लोग चुप रहें। इन लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और क्या वो बिहारी नहीं है? नीतीश कुमार जी, लालू जी हैं, वो भी तो बिहारी है। तो बिहारी के लिए इतना गलत, अरे बिहारी तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में बिहारी का नाम है। सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से पैदा होते हैं। तो जो शब्द उन्होंने डीएनए बोला है कि खराब है, तो पहले वो अपना डीएनए तो टेस्ट करा रहे हैं रेड्डी जी। तो उनका डीएनए क्या है? वो क्या हिंदुस्तान और बिहार से अलग है? आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे और नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी, इन लोग भी माफ़ी मांगे, बोले उनको माफ़ी मांगने के लिए। इस तरह का जो बात किया उन्होंने, बिहारियों का जो अपमान किया, इसका उनको सजा मिलेगा। आने वाले वक्त में जनता बताएगी बिहार की। 14 करोड़ बिहारी का अपमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री हेमंत ने किया है। अब किसी भी हाल में जब तक उस सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारा जितने 38 जिला है उसमें 38 जिला में हमारा आंदोलन चल रहा है, उनका विरोध, उनका पुतला दहन चल रहा है। INDIA की गठबंधन है, ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी पर क्या बोलेंगे इस बयान को लेकर? स्वार्थ के लिए यदि कुछ बोलेंगे तो गठबंधन से उनको आउट कर दिया जाएगा, इसलिए जो है से उनको बोला नहीं जा रहा है।
चाहे कांग्रेस पार्टी कहाँ बोल रही है, आरजेडी कहाँ बोल रही है, अखिलेश जी कहाँ बोल रहे हैं, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। ये तो 14 करोड़ जनसंख्या, नीतीश कुमार को तो सबसे पहले पटेल समाज को ही वो अपमानित करने का काम किए हैं, तो उनको सबसे पहले बोलना चाहिए था। विरोध था कि बिहार के आदमी सब लोग को थी, उन्होंने क्या कहता है डीएनए पे बोले हैं रेड्डी साहब, उसी के विरोध में हम लोग ने पुतला दहन किया। क्या मांग है बीजेपी की? बीजेपी को कोई मांग नहीं है, क्यों वो अपना बयान वापस लें। बयान वापस। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के जो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जुटे थे और रेशवंत रेड्डी का पुतला दहन किया है, उन तमाम लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरह से रेशवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया है, तो बिहार का डीएनए पूरी तरह से ठीक है और अपने उस बयान को वो तुरंत वापस ले, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी बीजेपी के द्वारा दी गई है।